हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों का मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको रिंग वर्म मतलब दांत खुजली जो ये होता है इसका हम सेकंड पार्ट आपको बता रहे हैं। और इस सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स इतनी इजीली तरीके से आपको मेडिसिन सेलेक्ट करना बताए हैं कि आप देख के सोच सकते हैं हाँ कितना आसान है। और भी यूट्यूब चैनल है लेकिन इतना आप क्लियर आप ना तो आवाज़ होगी और ना तो मेडिसिन का सिलेक्शन हो। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के क्या सिम्टम होते हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किए हैं। फ्रेंड जैसे इसमें इस बीमारी में बर्निंग होती है, मतलब रिंगवॉर्म है, बर्निंग है। उसके बाद में ये चीज़ हम आपको एक वीडियो बना के उसमें एक फिगर बना के समझाए भी हैं, उसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मेडिसिन को लेना है। तो रिंगवर्म हो गई, उसके साथ बर्निंग पेन होगा। बर्निंग पेन है अगर यस या दूसरा नो। तो फर्दर आगे हम ये बताएं कि अगर बर्निंग पेन है यस तो आगे इसमें ईचिंग होगी। ईचिंग है यस या नो, अगर है तो रस्टॉक्स लेंगे, अगर नहीं है तो आर्सेनिक अल्बम लेंगे। अब जैसे उसमें रस्टॉक्स और आर्सेनिक अल्बम में अंतर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर दोनों का रेस्टलेसनेस होता कैसे है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रस्टॉक्स होगा उसका जो सिम्टम दिखेगा, टिप पे ट्रायंगुलर टिप होगी, रेड कलर की, और एकदम क्लीन दिखेगी फ्रेंड्स रस्टॉक्स में। दूसरा इसका रेस्टलेसनेस जो होता है वो उसमें क्या होता है, इसके मसल्स में स्वेलिंग होगी, जॉइंट्स में पेन होगा, स्टिफनेस होगी। ये चलने पे सारी दिक्कतें इसको आराम मिल जाता है फ्रेंड्स। तो आप कभी सुने होंगे कि कोई व्यक्ति है उसके पैर में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, चलने पे बढ़ता है पेन, लेकिन इसका यहाँ अपोजिट है। चलने फिरने से मतलब मूवमेंट्स इसको एम्लोरिएशन होता है। सिंपल भाषा में आप समझिए कि चलने फिरने से इस पेशेंट को आराम मिलता है फ्रेंड्स। ये इसकी रेस्टलेसनेस है। दूसरी आर्सेनिक में, आर्सेनिक का पेशेंट फ्रेंड्स ऐसा होता है कि तंदुरुस्त होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें जान नहीं होती है। वो बेड पे पड़ जाएगा तो पड़ा ही रह जाएगा फ्रेंड्स, उठ बैठ नहीं सकता है, इतनी उसके अंदर से बेचैनी होती, वीकनेस हो जाता है। और आर्सेनिक के पेशेंट में मिड अग्रावेशन होता है, मिड डे मिड नाइट, मतलब 12 बजे के बाद शाम को अग्रावेशन, कोई बीमारी बढ़ जाएगी। और वही काम दिन में भी होता है फ्रेंड्स, 12 बजे के बाद उसकी घट बढ़ जाती है। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप खुद ही सेल्फ अगर दवा ले रहे हैं तो रियलाइज़ कीजिए कि माइंड हमारे चल क्या रहा है। वो कैसे जज करेंगे, इसका सिम्टम हम आपको बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन, मैंने 5 मेडिसिन बताएं जिसमें आपको अलग अलग मैंने प्रिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। और उसमें मैंने इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अगर ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है तो ये मेडिसिन लेंगे, अगर ये है तो ऐसे है। तो इस तरह से हमने बाकायदा आपको दिखा दिया। अब जैसे रिंगवॉर्म में होता क्या है फ्रेंड्स, रिंगवॉर्म बर्निंग होती है, मतलब बर्निंग पेन होता है। उसके बाद उसमें रेस्टलेसनेस। अब रेस्टलेसनेस क्या होता है इसको भी हम आगे बताएंगे, आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं जो उपरोक्त तो फिगर में दिखाया गया है। तो रेस्टलेसनेस के बाद में अगर होती है यस या होती है नहीं, मतलब एक में यस होगा या तो नहीं होगा। यस वाला है, हमें 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, तो हम यस को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद ईचिंग आता है। रेस्टलेस यस, रीचिंग यस, उसके बाद इसको फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अब इसके साथ ईचिंग भी हो रहा है और ईचिंग नहीं हो रहा है। ईचिंग हो रहा है तो रस्टॉक्स मेडिसिन लेंगे, ईचिंग नहीं हो रहा है तो आर्सेनिक अल्बम लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद में फर्दर इसका डिवीजन मैंने ये किया था कि रेस्टलेसनेस यस, दूसरे में नो। तो जिसमें नो लिखा हुआ फ्रेंड्स उसके आगे हम चलेंगे तो वहाँ पर दूसरी मेडिसिन होगी रेननकुलस बल्बोसस, है ना फ्रेंड्स। मतलब बर्निंग होगी पेन, उसको रेस्टलेसनेस मतलब इसमें नहीं होगा तो यहाँ पर हम आपको रेननकुलस बल्बोसस मेडिसिन देंगे। और इसके ऊपर मैंने बताया था कि रेस्टलेसनेस होगा, उसके साथ ईचिंग होगी तो फर्दर लो डिवीजन किया था, इसमें यस, दूसरे में नो। अगर यस है तो रस्टॉक्स लेंगे, नो है तो आप आर्सेनिक अल्बम लेंगे। अब ये रेस्टलेस क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। रेस्टलेस होती है बेचैनी इस टाइप की होती है रस्टॉक्स में फ्रेंड्स, कि इसके मसल्स वगैरह में पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, स्टिफनेस आ जाता है, तो चलने से इसको आराम मिलता है। आप बहुत सुने होंगे कि चलने पर कहीं चोट लगी, कहीं स्टिफनेस है, कहीं स्वेलिंग है तो पेन बढ़ता है, मतलब कि दिक्कतें आपकी बढ़ती हैं। बट इस मेडिसिन में इसका अपोजिट है कि चलने फिरने से इसको आराम मिलता है। ये होता है रेस्टलेसनेस। और दूसरा रेस्टलेसनेस आप दूसरी मेडिसिन में कोनाइट में भी है
और आर्सेनिक में भी है। तो आर्सेनिक का जो रेस्टलेसनेस फ्रेंड्स होता है उसमें एकदम वीक हो जाता है, शिथिल हो जाता है, अगर बेड पे पड़ जाता है फ्रेंड तो उठ नहीं पाता है आर्सेनिक का पेशेंट। लेकिन रस्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आर्सेनिक एल्बम है इसका 2-3 सिम्टम आप और ध्यान रखिए कि इसमें आपका मिड एग्रावेशन होगा और आज मतलब कि 12 बजे के बाद दिन में, 12 बजे के बाद नाइट में, मतलब मिड डे और मिड नाइट ये ग्रावेशन होगा, ये सिम्टम आता है। तो और इसके साथ रस्टॉक्स में एक और आपको अंतर बता दें, आर्सेनिक की जो इसकी टंग होगी वो ट्रायंगुलर टिप होगी, मतलब आधी टंग का भाग जो होगा फ्रंट का वो ट्रायंगुलर रेड होगा। तो आप आंख बंद करके रस्टॉक्स मेडिसिन ले लीजिए, 100% काम करेगी। और इसके साथ ही साथ अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमारा इसी में टंग वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। मैंने बर्निंग पेन, उसके बाद में मैंने बताया था कि यस होता है तो मैंने डिवीज़न बता दिया, अगर नहीं होता है तब उसके बाद मैं उसको 2 डिवीज़न में डिवाइड करता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ तो इसमें होता है एक्स्ट्रा टाकेटिव। एक्स्ट्रा टाकेटिव का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि वो बहुत बतूनी होगा, बहुत बोलने वाला होगा और गले में टाई अगर वो बांधता है उसका गला पकड़िए या फिर उसको तो बहुत बेचैनी फील होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सिम्टम है फ्रेंड्स आपके लैकेसिस के, तो इसको आप लैकेसिस दे सकते हैं। और भी इसके सिम्टम है, लेकिन ये मेन फीचर है इसके रिंगवॉर्म के लिए। और दूसरी मेडिसिन इसी में फ्रेंड्स हैं कि पोस्ट न्यूरल्जिक और हर्पेटिक पेन, तो ये फ्रेंड आता है तो इसमें हम आपको थूजा देंगे। इसके बारे में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिक पेन होता क्या है इसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। पेन होगा, बर्निंग पेन के साथ में नो होगा, तो नो में फर्दर 2 डिवीज़न करते हैं। पहला डिवीज़न ये होता है कि उसको एक्स्ट्रा टाकेटिव पेशेंट होगा, इसके साथ में उसको बैगनी और रेड कलर के रैसेस दिखेंगे चकत्ते के चारों तरफ, बैगनी और पर्पल रैशेस दिखेंगे, तो हम लैकेसिस लेंगे। लैकेसिस की एक सिम्टम और है कि उसको गला में मतलब टाई या कुछ भी चीज़, शर्ट की बटन टाइट पसंद नहीं है, तो ये सिम्टम लैकेसिस के हैं। दूसरा फ्रेंड्स एक सिम्टम और है कि बर्निंग उसमें नो है, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया पेन है, तो वहाँ पर हम थूजा देंगे। और फ्रेंड्स पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया क्या है इसको भी अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, इसको अगर सही से आप दिमाग लगा के, माइंड से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने सिम्टम को मैच कर लेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा। इस तरह कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताता, बस सीधा बता दे इसकी दवा ये है। तो होम्योपैथी में फ्रेंड्स जैसे सिम्टम दिख गया कि सर इसमें चकत्ते हैं, ये है वो है, कुछ भी XYZ, तो अगर आप माइंड सिम्टम नहीं लेंगे फ्रेंड्स तो आपको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है, हमारे पास इसके बहुत सारे पेशेंट हैं, हम इसको बहुत अच्छा मतलब 3 से 6 महीने में ठीक कर देते हैं। गारंटी तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आई होप जितना अभी मैंने ट्रीटमेंट किया है वो 3 से 6 महीने में ठीक हो गए हैं। और आपका इसका असर 15 दिन में दिखने लगता है कि जो इस कार हैं, जो भी रिंगवॉर्म के चकत्ते पड़े हैं, ये गायब होना शुरू हो जाता है और 1 महीने में काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। तो बताया पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के बारे में, ये होता कैसे? ये होता है तब जब आपका रिंगवॉर्म या फिर ये खुजली, दाँत खात खुजली जो सिंगल्स भी बोलते हैं, के बाद में स्थिति आती है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और ये धमाके की तरह विस्फोट करता है। अगर ये इरप्शंस गायब हो गए तो भी ये होता है फ्रेंड्स। जो 60 साल नियर अबाउट है या अबव है उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ जैसे वो मन में कुछ सोचता है, कुछ भी स्ट्रेस लेता है, खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, बट उसके स्किन पे कोई रैशेस नहीं होते। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट होम्योपैथी, केवल इसका होम्योपैथी में इलाज है। वो भी अगर आप मेंटल को सही से ध्यान रखकर सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी तभी इसका इलाज हो सकता है फ्रेंड्स। आप मेरा इसमें कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा इसमें drdunia.com पर भी है, पूरे वर्ल्ड में मुझे सर्च लोग कर सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आपको एकदम इसका सही इलाज देखना हो तो आपको मेरी क्लिनिक पे भी आना ही पड़ेगा, फ़ोन से उतना, क्योंकि इसमें केस टेकिंग ली जाती है, तो उसमें आपको मतलब केस टेकिंग लेना होगा तब हो पाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि
सिंगल मेडिसिन मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो डॉक्टर खुद जज करता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है समझना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर मेडिसिन छांटनी पड़ती है, कौन सी देनी कौन सी नहीं, फिर उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है और तब उसके बाद हो पाता। और जो इससे डायरेक्ट आप लोग लेते हैं ये थेरेप से, वैसे ही कोई आपको बताएगा नहीं रियलिटी, हम आपको उसमें रियल में बताने कि एक्चुअल में होम्योपैथी एकदम मैजिक की तरह काम करता है। जो मैंने क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स बताया है, अगर उसके हिसाब से आप मेडिसिन लेंगे तो एकदम मैजिक की तरह आप ठीक होंगे, आपको पता भी नहीं चले कितनी जल्दी ठीक हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ जो खाने पीने की चीज़ें मैंने बताया फ्रेंड्स उसको आप लीजिए और हमेशा प्रयास करिए कि माइंड में टेंशन वरी बिल्कुल मत करिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेंगे तो ईचिंग बढ़ेगी। जैसे हमारे यहाँ सोरा सिफिलिस साइकोसिस होता है तो शोरिक डिजीज़ में ये होता है कि मेंटल ईच, इसका मतलब होता है जब दिमाग में कुछ चीज़ चलती है तो वो चीज़ स्किन पे आ जाती है। तो बस ये डॉक्टर को समझना होता है उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से मेडिसिन के सिम्टम मैच करके उसको दे दिया जाए तो वो चीज़ें जो चल रहा होता है वो बंद हो जाती हैं फ्रेंड्स, और उसके साथ ही साथ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किया है, वो बताए हैं कि आप डॉक्टर साहब वीडियो बनाइए, तो हम अभी जैसे एक्जिमा हो गया और इसके बाद ल्यूकोडर्मा का मैंने डाल रखा है, फिर एक्जिमा हो गया और इसमें इस चिकन पॉक्स का भी डाल रखा है। इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाता है फ्रेंड्स, कोई चीज़ आपको क्वेरी हो तो हमारे ट्विटर पे भी हम हैं, इस पे भी doctordunia.com से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा लिंक इसमें नीचे चैनल में दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी और किसी चीज़ पे वीडियो, किसी पे आपकी नॉलेज ना हो या नॉलेज जानना चाहते हैं होम्योपैथी में, तो हम पे कमेंट कीजिए, हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे फ्रेंड्स। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग इस मेडिसिन से, इस हमारे वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे। अगर कुछ चीज़ें और आपको चाहिए किसी भी डिजीज़ के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट या फिर ट्विटर पे कहीं भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो बनाने के लिए अगर सजेशन देते हैं तो फ्रेंड्स हम आपको श्योर बनाएंगे वीडियो। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे चैनल को शेयर, लाइक और बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो नया वीडियो मिले वो आपको मिल जाए। अगर तो फ्रेंड्स इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें।